दोस्तों, बचपन से हमें यही सिखाया गया, अच्छे बनो, सबका भला करो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन सच बताइए, क्या आपकी अच्छाई के बदले आपको अच्छाई मिली, या फिर लोगों ने आपको कमजोर समझकर आपका इस्तेमाल किया? दोस्तों, कलयुग का सच यही है, यहां सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अगर आप भी अपनी मासूमियत की वजह से बार बार चोट खा रहे हैं, तो आज आचार्य चाणक्य की ये बातें आपकी आंखें खोल देंगी। आज हम जानेंगे कि क्यों इस दुनिया में जीने के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, बल्कि थोड़ा बुरा बनना क्यों जरूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुमने खुद के साथ समझौता कर लिया है। इस दुनिया में सबको खुश रखना कोई उपलब्धि नहीं है। सबसे पहले अपने उस सच को पहचानो जो तुम्हें भीतर से चुभता है, जो तुम्हें तकलीफ देता है। लोग यही चाहेंगे कि तुम हर बात पर हां कहो, हर समय मुस्कुराते रहो और गलत चीजों पर भी सिर झुकाकर सहमति जताते रहो। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम सही के पक्ष में अकेले खड़े होने का साहस रखते हो, जब तुम बिना किसी डर के ना कह पाते हो। केवल रिश्ते बचाने के नाम पर अपने आत्मसम्मान को कभी गिरवी मत रखो। यही वह जरूरी बुरा बनना है जिसकी चाणक्य बात करते हैं। बुरा बनने का मतलब क्रूर होना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। बुरा बनने का मतलब हर बात पर चुप रहना छोड़ देना है, और बुरा बनने का मतलब दुनिया से पहले खुद को चुनना है। याद रखो, अच्छे लोग अक्सर सिर्फ पसंद किए जाते हैं, लेकिन तथाकथित बुरे लोग ही इतिहास की दिशा बदलते हैं। अब फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। या तो हमेशा अच्छा बनकर खुद को धीरे धीरे खोते रहो, या फिर थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा बनकर इस दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम करो। अब जरा सोचकर देखो, ये दुनिया असल में चलती कैसे है? यहां मासूमियत की कद्र होती है या चालाकी की? चाणक्य ने तो करीब 2000 साल पहले ही साफ कह दिया था, बुरा बनो, मगर बुराई के लिए नहीं, बल्कि बुद्धिमानी के लिए। लोमड़ी जैसी चालाक समझ रखो, कौए जैसी तेज बुद्धि अपनाओ और शेर जैसी निडरता अपने भीतर पैदा करो। आखिर क्यों? क्योंकि यह दुनिया सीधी उंगली से घी नहीं निकालती। यहाँ सीधे साधे लोग सबसे पहले नुकसान उठाते हैं। जैसे जंगल में सबसे सीधा खड़ा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही इस समाज में सादा, मासूम और जरूरत से ज्यादा अच्छा इंसान सबसे पहले फंसता है। इसीलिए नहीं कि लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसकी अच्छाई का फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। तुम भी कभी न कभी ऐसे हालात में जरूर फंसे होंगे जहां तुमने सिर्फ इस डर से चुप्पी साध ली कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। किसी की मदद पूरे दिल से की, लेकिन जब खुद पर वक्त आया तो वही लोग मुंह फेर कर खड़े हो गए। और तब क्या कहा गया? तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान सब देख रहा है। मगर सच्चाई यह है कि इस दुनिया में भगवान बाद में देखता है, पहले यह दुनिया तुम्हें कुचलने की कोशिश करती है। चाणक्य बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम हर वक्त सिर्फ धर्म और नैतिकता की ही बात करते रहोगे, तो अधर्मी लोग तुम्हें अपना औजार बना लेंगे। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी ईमानदारी और सबका भला सोचने की आदत, ये सभी गुण तब तक ही सही हैं जब तक इनका संतुलन बना रहे। जैसे ही तुम जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने लगते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जिस रिश्ते में तुम सबसे ज्यादा सच्चे होते हो, उसी में सबसे ज्यादा समझौते भी तुम्हें ही करने पड़ते हैं। और फिर भी तुम खुद को यही समझाते रहते हो, मैं सही कर रहा हूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान समय की नीति नहीं समझता, वह दरअसल किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा देता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम लोमड़ी जैसी चालाकी अपनाओ, ताकि लोग तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझने की गलती न करें। कौए जैसी बुद्धि रखो, जिससे तुम्हें पता हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे सही चाल है। और शेर जैसी निडरता अपने भीतर जगाओ, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम दहाड़ सको और किसी में इतनी हिम्मत न हो कि वह तुम्हें डराकर झुका दे। सच्चाई यही है कि वास्तव में अच्छा इंसान वही होता है जो बुरे वक्त में बुरे लोगों से भी बेहतर नीति अपनाना जानता है। वरना जो लोग सिर्फ अच्छा बनकर जीने की कोशिश करते हैं, वे इस दुनिया की सबसे पहली बलि बनते हैं। अब समय आ गया है अच्छा होने के मतलब को नए सिरे से समझने का, क्योंकि जो इंसान हर वक्त सिर्फ मुस्कुराता रहता है, वह हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कई बार दांत दिखाने वालों को यह याद दिलाने के लिए अपने पंजे भी दिखाने पड़ते हैं। चाणक्य की दृष्टि में आखिर बुरा होता कौन है? चाणक्य का मानना है कि इस संसार में जो इंसान सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनकर रहता है,
वह ज्यादा समय तक अपनी अच्छाई बचा नहीं पाता। या तो उसे भीतर से तोड़ दिया जाता है या फिर उसकी अच्छाई का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब जरा सोचो, क्या सच में बुरा वही होता है जो गुस्से में प्रतिक्रिया देता है, या फिर वह जो जरूरत पड़ने पर बिना इस डर के सही फैसला लेता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? चाणक्य के अनुसार बुरा वह नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। असल में बुरा वह है जो हालात मांगने पर मासूमियत छोड़कर नीति से जवाब देना जानता है। बुराई का मतलब हर बार पाप या गलत रास्ता नहीं होता। कई बार वही तुम्हारी सुरक्षा का सबसे मजबूत हथियार बन जाती है। यही वजह है कि चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर सही वक्त पर चालाकी और समझदारी नहीं दिखाई गई तो यह दुनिया तुम्हारी अच्छाई को ही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध बना देगी। आज भी जिंदगी हर इंसान से यही सवाल करती है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर तुम बुरा बन सको? अपने लिए, अपने सच की रक्षा के लिए। अगर नहीं तो समझ लो कि यह दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल बनकर रह जाएगी, जहां हर कोई अपनी चाल चलेगा और तुम हमेशा एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होते रहोगे। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था जो हद से ज्यादा अच्छा था। वह हर किसी की मदद करता, सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को पीछे रख देता। कोई कुछ भी कह देता तो वह चुप रह जाता, कोई धोखा दे देता तो वह उसे माफ कर देता। न कभी किसी से टकराया, न किसी को रोकने की हिम्मत की। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसके दोस्त उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। रिश्तेदारों ने उसके भरोसे को पूरी तरह निचोड़ लिया और आखिर में उसकी अपनी पत्नी ने भी कह दिया, तुम इंसान तो बहुत अच्छे हो, लेकिन कभी मेरे लिए कुछ ठोस क्यों नहीं कर पाए? उसी पल उसे एहसास हुआ कि अच्छा बनकर वह सबको संभाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे खुद को ही खोता जा रहा था। चाणक्य कहते हैं कि जो सांप जहर नहीं छोड़ता लेकिन अपने जहर का एहसास कराता है, वही जिंदा रहता है, और जो खुद को पूरी तरह बेजहर दिखा देता है वही सबसे पहले मारा जाता है। मतलब यह दुनिया ऐसे इंसान की कद्र करती है जो वक्त आने पर बुरा बन सके, जो सिर्फ सीधा सादा ही न हो बल्कि समझदार हो और जरूरत पड़ने पर खतरनाक भी बन सके। क्योंकि जिस दिन तुमने दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि तुम कभी पलटकर वार नहीं करोगे, उसी दिन लोग तुम्हारे सीने पर चढ़कर नाचने लगेंगे। और सबसे दुखद बात यह होती है कि धीरे धीरे तुम खुद इस दर्द को ही सामान्य मानने लगते हो। तुम सोचने लगते हो शायद यही जिंदगी है, यही प्यार है और यही समझौता है। अब सबसे बड़ा धोखा यही होता है जब तुम यह मान लेते हो कि अच्छा बनने से लोग तुम्हें ज्यादा प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, जितना ज्यादा तुम दूसरों के लिए झुकते जाओगे, उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि इस दुनिया को आदत है उन लोगों की जो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो सामने वाले की गलती पर चुप नहीं रहते और जिन्हें जरूरत पड़ने पर साफ ना कहना आता है। जो इंसान हमेशा चुप रहता है, सब कुछ सह लेता है और हर बार दूसरों के बारे में ही सोचता है, वही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। तुमने खुद देखा होगा, क्लास में सबसे शांत रहने वाला बच्चा आखिर में ही याद किया जाता है। परिवार में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है, उसकी बात सबसे कम सुनी जाती है, और रिश्तों में जो सबसे ज्यादा वफादार होता है, वही सबसे पहले छोड़ा जाता है। यहाँ चाणक्य एक बेहद कड़वा लेकिन 100% सच बोलते हैं। दुनिया उसी इंसान को अहमियत देती है जो खुद को जरूरी बना लेता है। अच्छा होना गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम जरूरी भी हो? क्योंकि जिस दिन तुम जरूरी नहीं रहे, उस दिन तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा और तुम पीछे सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान था बनकर रह जाओगे। अब जरा ठहर कर सोचो, जिन लोगों के लिए तुम हर वक्त सब कुछ करते रहते हो, क्या वे कभी तुम्हारे लिए उतना ही करने वाले हैं? क्या उन्होंने कभी तुम्हारे भरोसे की कदर की, या फिर उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? सवाल भले ही कड़वा हो, लेकिन उसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चाणक्य साफ कहते हैं कि जो इंसान हर किसी को खुश रखने की दौड़ में लगा रहता है, वह सबसे पहले खुद से ही हार जाता है। मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर तुमने अपनी सीमाएं तय नहीं की, तो लोग धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व तक को मिटा देंगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि तुम कब और कहां खुद को खो बैठे। इसलिए अब समय आ गया है कि अपनी अच्छाई को एक दायरे में रखो और आत्मसम्मान को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाओ। क्योंकि जिसे ना कहना नहीं आता, उसे इस्तेमाल करना इस दुनिया को बहुत अच्छे से आता है, और यह दुनिया उसी इंसान को दबाती है जो खुद के लिए खड़ा होना भूल जाता है। अब उस मनोवैज्ञानिक जाल की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा अच्छे लोग ही फंसते हैं। तुमने गौर किया होगा, जो इंसान हर वक्त सबकी मदद में लगा रहता है, वही
सबसे ज्यादा थका हुआ, भीतर से टूटा हुआ और गलत समझा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारी थकान दिखाई नहीं देती। उसे सिर्फ यह दिखता है कि तुम कितने काम के हो। तुम बार बार अच्छा बनते हो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, दूसरों को खुद से पहले रखते हो ताकि वे तुम्हें अहमियत दें। लेकिन हकीकत क्या है? लोग तुम्हें तुम्हारी असली कीमत के लिए नहीं बल्कि उस वक्त के लिए पसंद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। और जिस दिन तुम जरूरत के समय उपलब्ध नहीं हो पाते, उसी दिन वे तुम्हारे पूरे वजूद पर सवाल उठाने लगते हैं। यहीं से उस दर्द की शुरुआत होती है जहां तुमने किसी का हर बोझ उठाया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी और शक ही मिला। अब जरा चाणक्य की उस असली नीति को सुनो जो आज भी इंसान की सोच को झकझोर देने की ताकत रखती है। अगर तुम हर वक्त दूसरों के लिए ही समर्पित रहते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें एक साथी नहीं बल्कि एक साधन समझने लगते हैं। चाणक्य की बात बिल्कुल साफ है। अगर तुमने अपनी खुद की कीमत तय नहीं की तो यह दुनिया तुम्हें मुफ्त की सेवा मान लेगी। फिर न कोई तुम्हारे समय की कद्र करेगा, न तुम्हारी मेहनत की और न ही तुम्हारे दर्द की। तो अब करना क्या है? अब से अपनी सोच का तरीका बदलो, अच्छे बनो, लेकिन हर समय नहीं। जिस दिन तुमने लोगों को यह दिखा दिया कि तुम ना कह सकते हो, अपनी सीमाएं तय कर सकते हो और सामने वाले की चाल पहचान सकते हो, उसी दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। यही असली बुरा बनना है, खुद के लिए खड़ा होना। और यह बात याद रखो कि इस दुनिया में आगे बढ़ने और जीतने के लिए थोड़ा सख्त, थोड़ा स्वार्थी और बहुत सोच समझकर चलने वाला बनना ही पड़ता है। क्योंकि जो इंसान हर बार हां कहता रहता है वह एक दिन खुद से ही माफी मांगने की हालत में पहुंच जाता है। चाणक्य के अनुसार मूर्ख वह नहीं होता जो एक बार धोखा खा जाए। असली मूर्ख तो वह है जो बार बार उसी चेहरे को देवता मान लेता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा लोग नहीं देते बल्कि तुम्हारी अपनी उम्मीदें देती हैं। तुम यह सोचकर चलते हो कि अगर मैं अच्छा बनूंगा तो सब मेरे अपने बन जाएंगे। लेकिन चाणक्य साफ कहते हैं, सद्गुण तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक सामने वाला उनकी कद्र करता है। जिस दिन तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लिया गया, उसी पल से अपमान की शुरुआत हो जाती है। अब चाणक्य की एक और गहरी बात सुनो। वे कहते हैं, अगर तुम सर्प हो तो हर जगह विष मत फैलाओ, लेकिन इतना संकेत जरूर दो कि तुम्हारे पास विष है। इसका मतलब है खतरनाक दिखो, मगर डसना सिर्फ जरूरत पड़ने पर। शांत रहो, लेकिन किसी को यह भ्रम न रहने दो कि तुम कमजोर हो। क्योंकि जो इंसान हर समय झुकता रहता है वह आखिरकार अपने ही आत्मसम्मान की सबसे भारी कीमत चुका देता है। और अब चाणक्य की सबसे तीखी सीख सुनो। सत्य वही कहो जो सही समय पर तीर की तरह जाकर असर करे। हर वक्त मीठा बोलते रहना खुद को सस्ता बना देने जैसा है। दुनिया को यह आदत मत डालो कि तुम हर हाल में सिर झुकाकर हां ही कहोगे। कई बार जरूरी होता है साफ ना कहना। कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है और कई बार आंखों में आंखें डालकर सच बोलना पड़ता है। यही वह बुराई है जो तुम्हें कमजोर नहीं बनाती बल्कि ऐसा इंसान बना देती है जिससे लोग टकराने से पहले सोचते हैं। और अंत में चाणक्य की सबसे बड़ी चेतावनी, अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि उसने तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। अब समय आ गया है सिर्फ अच्छा इंसान बने रहने का नहीं बल्कि प्रभावशाली इंसान बनने का। ऐसा इंसान जो भीतर से अच्छा हो लेकिन जिसे कोई हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। ऐसा इंसान जो इंसानियत न छोड़े लेकिन सामने वाले को यह कभी भूलने न दे कि उसके भीतर भी एक चाणक्य जाग रहा है। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है उस गुरु मंत्र को सामने रखने का जिसका वादा हमने शुरुआत में किया था। ध्यान रखना, यह न तो कोई जादू है और न ही किसी मोटिवेशनल किताब का खोखला सपना। यह उस महान व्यक्ति की सीख है जिसने अकेले अपने बुद्धिबल से पूरे भारत की दिशा और दशा बदल दी। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन तुम इंसानों को पढ़ना सीख लोगे उस दिन जिंदगी के ज्यादातर खेल तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगे। मतलब बिल्कुल साफ है। लोगों की मुस्कान के पीछे छिपे इरादों को समझो, उनके शब्दों से ज्यादा उनकी नीयत को पहचानो। जो जितना ज्यादा मीठा दिखता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और सबसे अहम बात, दूसरों की चाल को समझो लेकिन अपनी चाल कभी उजागर मत करो। शांत रहो मगर हर चीज पर नजर रखो। माफ जरूर करो लेकिन जो सबक मिला है उसे कभी मत भूलो। और अंत में खुद को इतना मजबूत बना लो कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ने की हिम्मत न कर सके। यही है चाणक्य का असली गुरु मंत्र। अगर इसे सच में अपने जीवन में उतार लिया तो जिंदगी सिर्फ बदलेगी ही नहीं, तुम इस पूरी दुनिया पर विजय पाने की क्षमता भी हासिल कर लोगे। लेकिन रुकिए दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बुराई करता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान दूसरों के सामने बार बार तुम्हारी तारीफ करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो समझ जाओ कि वह धोखेबाज है। छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे कभी भी सच नहीं बोलते। वे छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलने की आदत होती है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य अपनी वाणी से ही पहचाना जाता है। उसकी जुबान ही बताती है कि वह अंदर से कैसा इंसान है। जरा सोचो, जब कोई इंसान मीठी बातें करता है, हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाता है, तो क्या वह सच में तुम्हारा भला चाहता है? नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हें सच बताएगा, भले ही वह सच कड़वा क्यों ना हो। कैसे पहचाने कि सामने वाला इंसान सच्चा है या सिर्फ चापलूसी कर रहा है? अगर कोई तुम्हारी सिर्फ तारीफ ही करता है बिना किसी गलती की ओर इशारा किए तो सतर्क हो जाओ। जो लोग हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं वह एक दिन तुम्हारी भी बुराई करेंगे। जो लोग हद से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वह अंदर से खतरनाक हो सकते हैं। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सबक, किसी की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से करो। सच्चे लोग बातें कम और काम ज्यादा करते हैं। धोखेबाज और सच्चे इंसान में फर्क कैसे करें? जो इंसान सिर्फ मीठी बातें करता है लेकिन मदद के समय पीछे हट जाता है, वह भरोसे के लायक नहीं। जो इंसान बिना बोले भी मदद करता है वही असली रिश्ता निभाने वाला होता है। हमेशा किसी इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाएंगे, और दूसरे वह जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा ही नुकसान करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है। अगर तुमने यह हुनर सीख लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हें ठग नहीं पाएगा, तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। और यह हुनर हमें देता है महान चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो अभी हम चाणक्य नीति के कुछ गहरे रहस्यों को खोलेंगे जो तुम्हें हर इंसान का असली चेहरा पहचानने की शक्ति देंगे। अब सुनो, सबसे पहला तरीका जिससे तुम किसी का असली चेहरा पहचान सकते हो वह है उसकी भाषा और उसका बोलने का तरीका। कैसे बचे इस तरह के धोखेबाज से? जब भी कोई तुमसे हद से ज्यादा मीठा बोले तो सतर्क हो जाओ। किसी भी इंसान को परखने के लिए उसे लंबा समय दो, जल्दी किसी पर भरोसा मत करो। हमेशा किसी की बातों से ज्यादा उसके कामों पर ध्यान दो। अब मान लो तुम्हारी जिंदगी में दो तरह के लोग हैं। पहला, जो तुम्हारे सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, तुम्हें दोस्त बताता है, लेकिन जब वक्त आता है तब तुम्हारा साथ छोड़ देता है। दूसरा, जो ज्यादा मीठी बातें नहीं करता, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होती है वह बिना कहे तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहता है। अब बताओ, इनमें से तुम्हारा असली दोस्त कौन है? चाणक्य नीति कहती है, बड़े धोखों से बचना है तो पहले छोटे इम्तिहान लो। जो छोटी बातों में ईमानदार नहीं है वह बड़ी बातों में तो निश्चित रूप से धोखा देगा। किसी को पैसा या जिम्मेदारी देकर उसकी सच्चाई जानो। पैसा और ताकत एक इंसान की असलियत को उजागर कर देते हैं। अगर तुम किसी इंसान को पैसा उधार देते हो और वह उसे समय पर वापस नहीं करता, बहाने बनाता है, तो समझो कि वह भरोसे के लायक नहीं है। अगर किसी को छोटी सी जिम्मेदारी दी जाए और वह उसमें भी ईमानदारी ना दिखाए तो वह बड़े काम में भी धोखा देगा। चाणक्य कहते थे, धोखेबाज इंसान को पहचानना हो तो उसे पैसा दो या जिम्मेदारी। गुस्सा इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। जब कोई इंसान नाराज होता है तब उसके असली विचार और असली स्वभाव सामने आते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जिसे गुस्सा आए उसे गौर से देखो, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने असली रंग दिखा देता है। अगर कोई इंसान गुस्से में तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहता है, तो समझो कि उसके मन में पहले से ही तुम्हारे लिए जहर भरा हुआ था। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब देखो कौन तुम्हारे साथ है।
जिन लोगों को तुम्हारी दौलत, ताकत या स्थिति से मतलब होता है, वह बुरे वक्त में तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। अगर तुम किसी को परखना चाहते हो तो देखो कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तब वह तुम्हारे साथ है या नहीं। चाणक्य के कहते थे, मीठी बातें करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगी तभी असली और नकली की पहचान होगी। एक उदाहरण, एक राजा के 2 मंत्री थे। पहला मंत्री राजा से हमेशा कहता, महाराज आप महान हैं, आपकी ताकत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरा मंत्री ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब राजा पर हमला हुआ तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा की। अब बताओ, कौन राजा का असली समर्थक था? किसी का असली चेहरा पहचानना है तो उसके मुश्किल समय में किए गए कर्मों को देखो। धोखेबाज को पहचानने के 5 अचूक तरीके। 1. जब तुम्हें जरूरत हो तब उनका असली चेहरा दिखता है। कोई भी इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम्हारी जिंदगी में सब ठीक चल रहा हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़े उसी दिन असली पहचान होती है। अगर कोई इंसान तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ जाओ कि वह तुम्हारा असली साथी नहीं था। अगर कोई इंसान बहाने बनाना शुरू कर दे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो समझो कि वह नकली है। 2. वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं, न कि मजबूत। सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार, सच्चा गुरु वही होता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। अगर कोई इंसान तुम्हारे हर फैसले पर सवाल उठाए, तुम्हें हतोत्साहित करे, तुम्हें कमजोर महसूस कराए, तो समझो कि वह तुम्हारे खिलाफ है। 3. चाणक्य कहते हैं, जो हमेशा दूसरों को दोष देता है वह खुद सबसे बड़ा अपराधी होता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान हर बार अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने लगे तो समझो कि वह तुम्हें भी धोखा देगा। चलिए इस एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा राजा की बहुत तारीफ करता था। वह राजा को यह दिखाता था कि वह सबसे ज्यादा वफादार है, लेकिन असल में वह मंत्री राजा के दुश्मन से मिला हुआ था। राजा को संदेह हुआ तो उसने चाणक्य नीति अपनाई और एक परीक्षा ली। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कोई मुझे धोखा ना दे। मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज मैं आपके साथ हूं, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन राजा ने दरबार के एक सैनिक को गुप्त रूप से मंत्री की जासूसी करने भेज दिया। सैनिक ने देखा कि मंत्री राजा के दुश्मनों से मिल रहा था और उन्हें राज्य की बातें बता रहा था। राजा को उसकी असलियत पता चली और उसने तुरंत मंत्री को दरबार से निकाल दिया। चाणक्य नीति यही कहती है, जो तुम्हारे सामने झूठी ही कस्में खाए वह सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। अभी हम उन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। अगर इन तरीकों को अपनाया तो कोई भी चालाक इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं दे पाएगा। 1. पहले शांत रहो, फिर सही समय पर वार करो। धोखेबाज लोग चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर तुरंत रिएक्ट करो, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। चाणक्य कहते हैं, जिसका गुस्सा नियंत्रित होता है वह अपने दुश्मन को बिना लड़े हरा सकता है। क्या करना है? जब तुम्हें किसी के धोखेबाज होने का पता चले तो तुरंत झगड़ा मत करो। पहले उसकी हरकतों पर नजर रखो, सबूत इकट्ठा करो और फिर सही समय पर उसे बेनकाब करो। 2. धोखेबाज को उसी के जाल में फंसाओ। जो इंसान बार बार धोखा देता है वह अपने जाल में ही फंसता है। बस तुम्हें सही तरीके से उसे उसकी ही चाल में फंसाना है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए उसकी चालों का उपयोग करो, क्योंकि सर्प को उसकी ही विष से मारा जाता है। क्या करना है? अगर कोई तुम्हें झूठ बोलकर धोखा दे रहा है तो उसे ऐसा ही एक झूठा जाल दो जिसमें वह खुद फंस जाए। जब वह खुद पकड़ा जाएगा तब वह अपनी सच्चाई छिपा नहीं पाएगा। 3. दूरी बनाओ, लेकिन बिना उसे भयानक लगे। अगर तुम सीधे किसी को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दो। चाणक्य कहते हैं, अगर जहरीला पेड़ कट ना सके तो धीरे धीरे उसकी जड़ें सुखाओ। क्या करना है? धोखेबाज इंसान को बिना बताए धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू करो। उसे महसूस ही ना होने दो कि तुम उससे दूरी बना रहे हो, और एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। 4. अपनी भावनाओं को कमजोर मत बनने दो। धोखेबाज लोग जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं होती हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर तुमसे फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना मूर्खता है। क्या करना है?
अगर कोई तुम्हें बार बार गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहा है तो उसे पहचानो और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो ताकि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा सके। 5. ताकतवर बनो ताकि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य नीति कहती है, कमजोर इंसान हमेशा धोखा खाता है, लेकिन ताकतवर इंसान से कोई चालाकी नहीं कर सकता। अगर तुम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हो तो कोई भी तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या करना है? खुद को ज्ञान और बुद्धि से मजबूत बनाओ। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो ताकि किसी पर निर्भर ना रहो। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई भी तुम्हारे साथ चालाकी ना कर सके। यही चाणक्य नीति है। धैर्य रखो, सही वक्त पर वार करो और शत्रु को उसी की चाल में फंसाओ। अब तक हमने जाना कि धोखेबाज को कैसे पहचानना है, उनकी चालों को कैसे समझना है और कैसे उन्हें हराना है। लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दोगे। क्योंकि अगर तुम किसी विषैले इंसान को बार बार मौका दोगे तो वह बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो अब सवाल यह है, तुम्हारी जिंदगी से इन धोखेबाजों को हमेशा के लिए हटाओगे कैसे? कैसे ऐसा माहौल बनाओगे कि वे खुद तुम्हारी जिंदगी से भाग जाएं? कैसे खुद को इतना मजबूत बनाओगे कि आगे कोई भी तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे? अभी हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे 7 पावरफुल तरीके जिनसे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई धोखेबाज दोबारा नहीं आएगा। 1. सबसे पहले अपने दिमाग से डर को हटाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे धोखेबाजों से डरते हैं। अगर मैंने इस इंसान से नाता तोड़ा तो क्या होगा? अगर उसने मेरी इमेज खराब कर दी तो? अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो? याद रखो, जो डर गया वह मर गया। अगर तुम किसी धोखेबाज से डरोगे तो वह तुम्हारी जिंदगी पर राज करेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग से डर को निकाल दो और खुद को मानसिक रूप से तैयार करो कि अब तुम्हें इससे बाहर निकलना ही है। 2. धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करो। कई बार सीधे ब्रेकअप या झगड़ा करना सही तरीका नहीं होता। अगर तुम अचानक से किसी धोखेबाज से नाता तोड़ लोगे तो वह तुम्हारे खिलाफ चाले चल सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू करो ताकि उसे शक ही ना हो। क्या करना है? पहले कम बातचीत करो, फिर उसकी आदतों को नजरअंदाज करना शुरू करो। धीरे धीरे उसकी जरूरतों को इग्नोर करो और फिर एक दिन वह खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। 3. उसके बिना जीना सीखो। कई बार धोखेबाज लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि तुम उन पर निर्भर रहते हो, चाहे वह कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो या बिजनेस पार्टनर। अगर तुम खुद को उनके बिना कमजोर समझोगे तो वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन जब तुम ये समझ जाओगे कि उनकी जरूरत तुम्हें नहीं बल्कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, तब खेल बदल जाएगा। क्या करना है? आत्मनिर्भर बनो। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाओ। जो इंसान तुम्हारा फायदा उठाता है उसके बिना रहना सीखो। 4. अपने जीवन में उनकी वैल्यू को खत्म करो। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारी जिंदगी में बने रहते हैं जब तक तुम उन्हें कोई वैल्यू देते हो। अगर तुम उन्हें बार बार माफ करते हो, उनकी मदद करते हो, तो वे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन तुमने उन्हें दिखा दिया कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। क्या करना है? उनके सामने अपनी सफलता और आत्मनिर्भरता दिखाओ। उन्हें एहसास कराओ कि तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि वे अब तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकते तो वे खुद दूर हो जाएंगे। 5. उनकी पोल खोल दो। कई बार कुछ धोखेबाज लोग इतने चालाक होते हैं कि वे दूसरों को भी तुम्हारे खिलाफ कर देते हैं। वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, झूठ फैलाएंगे और तुम्हारी इमेज खराब करेंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें उनकी ही चाल में फंसा दोगे तो वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। क्या करना है? उनके झूठों को सबके सामने लाओ। उनके किए हुए धोखे के सबूत इकट्ठा करो। जब पूरा सच लोगों को पता चलेगा तो वे खुद ही धोखेबाज से दूर हो जाएंगे। 6. हमेशा याद रखो, पुरानी गलती मत दोहराओ। धोखेबाज से निपटने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे फिर से उसी तरह के लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तुम्हें यह सीखना होगा कि दोबारा उसी जाल में मत फंसो। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारे सपनों को कमजोर करता है वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। 7. पीठ पीछे बुराई करने वाले सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं।
एक इंसान तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो? चाणक्य ने कहा था, जो इंसान तुम्हारे सामने दोस्त बनता है, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे खिलाफ बोलता है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को तुरंत पहचानो और उनसे दूरी बना लो। जो सिर्फ फायदा उठाते हैं, वह तुम्हारे सगे नहीं है। अगर कोई इंसान सिर्फ तुम्हारे फायदे के समय आता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है तो वह गायब हो जाता है, समझ जाओ वह स्वार्थी है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद करें, उससे सावधान रहो। ऐसे लोग कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। जब कोई बहुत ज्यादा मीठा बोले तो सावधान हो जाओ। बहुत ज्यादा मीठी बातें करने वाले लोग सबसे बड़े धोखेबाज हो सकते हैं। अगर कोई इंसान हद से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें हर वक्त खुश करने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो। चाणक्य कहते थे, मीठी जुबान में सबसे ज्यादा जहर होता है। चलिए, किसी का असली चेहरा उजागर करने के 5 जबरदस्त तरीके। 1. किसी को छोटी परीक्षा में डालो, उसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगर तुम किसी इंसान पर भरोसा करने जा रहे हो, तो पहले उसे एक छोटी परीक्षा में डालो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई दोस्त या रिश्तेदार सच में तुम्हारा भला चाहता है या नहीं, तो उसे एक छोटी मदद मांगकर परखो। 2. चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही होता है जो एक ही सांप के काटने से दोबारा नहीं मरता। क्या करना है? पहले से ज्यादा सतर्क बनो। नए लोगों को अपनी जिंदगी में घुसने से पहले अच्छी तरह परखो। हमेशा चाणक्य नीति की इन बातों को याद रखो और आगे कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। 3. साथ ही खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि कोई तुम्हें धोखा देने की हिम्मत ही ना करे। चाणक्य कहते हैं, कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ताकतवर होता है उसके सामने कोई चालाकी नहीं चलती। अगर तुम मानसिक, आर्थिक और आत्मनिर्भरता में शक्तिशाली हो, तो कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। धोखेबाज लोग केवल कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हारे साथ धोखा करने की हिम्मत ही ना करे। क्या करना है? अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो, अपने आत्मविश्वास को इतना ऊंचा रखो कि कोई तुम्हें कमजोर समझने की गलती ना करे। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें धोखा ना दे सके, धोखेबाजों की 5 खतरनाक निशानियां। 1. जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब यह गायब हो जाते हैं। धोखेबाज लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ फायदा मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वे बहाने बनाने लगते हैं या फिर सीधे ही गायब हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे कठिन समय में साथ ना दे, वह कभी तुम्हारा सच्चा मित्र था ही नहीं। कैसे पहचाने? अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहता है और मुश्किल वक्त में दूर भाग जाता है, तो उसे तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल दो। 2. तुम्हारी असफलता से खुश होते हैं। असली दोस्त वह होता है जो तुम्हारी सफलता पर खुश हो और असफलता में तुम्हारा साथ दे। लेकिन धोखेबाज लोग तुम्हारे असफल होने का इंतजार करते हैं। चाणक्य नीति कहती है, जो तुम्हारी हार पर मुस्कुराए, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान तुम्हारे असफल होने पर चुपचाप रहता है, लेकिन तुम्हारे सफल होने पर जलने लगता है, तो समझ जाओ कि वह नकली दोस्त है। 5. हमेशा खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। धोखेबाज लोग हमेशा खुद को मासूम और बेगुनाह दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी उनका झूठ पकड़ा जाता है, तो वे तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। 3. मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वार करेंगे। ऐसे लोग तुम्हारे सामने हमेशा बहुत अच्छे और ईमानदार बनने का नाटक करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी पीठ पीछे होगी, वे तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर देंगे। 4. चाणक्य कहते हैं, जिसकी जुबान पर झूठ का वास है, उसके दिल में भी फरेब रहता है। कैसे पहचानो? अगर कोई इंसान बार बार छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है, तो समझो कि वह बड़ी बातों में भी झूठा ही निकलेगा। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह ज्ञान तुम्हें जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाने देगा। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सतर्कता और तुम्हारा ज्ञान है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। कई बार सबसे बड़ा धोखा या हमला बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने घर के भीतर से होता है। बाहर के दुश्मन की पहचान आसान होती है, उसकी नीयत साफ दिखती है, लेकिन घर के भीतर छिपे दुश्मन का चेहरा छलावे से भरा होता है। वह अपनापन दिखाता है, आपके साथ हंसता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ झर पालता है। धीरे धीरे वह आपके आत्मबल, आत्मविश्वास और आपके हौसले को तोड़ने लगता है। आचार्य चाणक्य ने अपने समय में ऐसे ही छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कई अमूल्य नीतियां दी थी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जब दुश्मन अपने ही घर में हो तब उस युद्ध को तलवार या बल से नहीं बल्कि नीति, चतुराई और धैर्य से लड़ा जाता है। यह शत्रु कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर और कभी बहुत ही करीबी संबंधों के नकाब में सामने आता है। वह आपकी हर कमजोरी को जानता है क्योंकि आपने ही उसे वो जानकारी दी होती है और वह उसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप सोचते हैं ये तो अपना है, मेरा बुरा क्यों चाहेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यही सोच आपकी भलमनसाहत को उसकी नजरों में कमजोरी बना देती है और वह यही मान लेता है कि आप डर गए हैं, आप हार मान चुके हैं। लेकिन याद रखिए, आचार्य चाणक्य की नीति यह भी कहती है कि असली ताकत उस चुप्पी में होती है जो समझदारी और धैर्य के साथ अपनाई जाए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चाणक्य की उन 8 विशेष नीतियों को समझेंगे जो आपको अपने घर के अंदर छिपे शत्रु से निपटने में मदद करेंगी। ये नीतियां सिर्फ बुद्धिमानी नहीं सिखाती बल्कि जीवन के हर संघर्ष में आपकी रक्षा की एक मजबूत ढाल बन सकती है। मैं हर नीति को आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप न सिर्फ उसे समझ सकें बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू भी कर सकें। पहली नीति, भावनाओं को मजबूत बनाएं। जब घर का अपना ही शत्रु बने तो अपनी अंदरूनी ताकत को जगाएं। घर का शत्रु सबसे पहले आपकी भावनाओं पर हमला करता है क्योंकि वह जानता है कि आपका दिल आपके सबसे कमजोर पहलू हो सकता है। वह इस बात को भली भांति समझता है कि आप उसे टोकेंगे या जवाब नहीं देंगे क्योंकि वह आपका अपना ही है। ऐसे में वह बार बार आपकी कमजोरियों को भेदने की कोशिश करता है, आपको छोटा दिखाने के लिए कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम हमेशा नाकाम रहोगे। ये बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए होती हैं, लेकिन चाणक्य की सीख यही है कि अगर आपकी भावनाएं मजबूत हों तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाना कि कोई ताना, अपमान या आलोचना आपके अंदर की शक्ति को कम न कर सके। इसके लिए खुद पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। हर दिन खुद से कहें, मेरे भीतर वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब कोई आपकी कमजोरियों पर वार करता है तो उसकी बातों को अपने दिल में जगह न दें। समझें कि वह आपकी ताकत से डरकर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई आपके घर में आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या आपकी कोशिशों को कमतर दिखाता है तो तुरंत जवाब देने की बजाय अपने लक्ष्य पर और ज्यादा फोकस करें। अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने सपनों को और मजबूत बनाएं। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। यह आत्मविश्वास आपकी सबसे मजबूत ढाल है जो हर ताने और अपमान को पार कर सकता है। भावनाओं को मजबूत करने का एक और जरूरी तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना। जब कोई बार बार आपको ताने मारता है या अपमानित करता है तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहना सीखें। गुस्सा आपको कमजोर करता है, लेकिन शांति से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। शांति से सोचें कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह आपकी सफलता से जलता है? क्या वह चाहता है कि आप पीछे हट जाएं? जब आप उसकी मंशा समझ जाएंगे तो उसकी बातें आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी बल्कि आप उन्हें अपनी मेहनत और जुनून की आग में बदल देंगे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारी भावनाओं में होती है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे मजबूत करते हैं तो कोई भी घर का शत्रु आपको कमजोर नहीं कर सकता। आपकी स्थिरता और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। दूसरी नीति, शत्रु की चाल को उसी में फंसाएं। चतुराई से जवाब दो, शोर से नहीं। जब दुश्मन बाहर का हो तो उसकी हरकतें साफ नजर आती हैं, उसका विरोध खुला होता है। लेकिन जब शत्रु घर के अंदर हो, जब वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें जिनके साथ आप हर दिन रहते हैं, तो उनकी चालें और भी खतरनाक होती हैं।
क्योंकि वे छुपी होती हैं और व्यक्तिगत होती हैं। वे कभी आपको सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरों के सामने आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपके खिलाफ झूठ फैलाते हैं, अपमान करते हैं और लोगों को आपसे दूर करने की चालें चलते हैं। ऐसे में अक्सर गुस्सा आता है, मन करता है कि पलटकर जवाब दिया जाए, लेकिन यहीं पर चाणक्य की चतुर्थ नीति आपको एक अलग मार्ग दिखाती है। शत्रु की चाल को उसी में उलझा दो। इसका मतलब है कि सीधे जवाब देने के बजाय आप ऐसी परिस्थिति बनाएं कि उसकी कही बातें और फैलाए गए झूठ खुद उसी पर भारी पड़ने लगे। यह लड़ाई तर्क की नहीं, रणनीति की है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर का सदस्य आपके बारे में दूसरों से कहता है कि आप घमंडी हैं, तो आप ऐसा व्यवहार अपनाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ विनम्रता झलके। अगर कोई कहता है कि आप बेकार हैं, तो आप बिना कुछ कहे अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करें कि उसकी कही हर बात झूठी और हास्यास्पद लगने लगे। यही वह नीति है जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप चालाकी से शत्रु को हराती है। इस नीति का मूल आधार है आपका व्यवहार और आपका कर्म। अगर कोई घर वाला बार बार आपके चरित्र पर सवाल उठाता है, जैसे कहता है कि आप स्वार्थी हैं, तो आप सबके सामने निस्वार्थ सेवा करें, मदद करें, साथ दें। अगर वह कहता है कि आप कमजोर हैं, तो आप अपनी मेहनत और साहस से वह सब हासिल करें जो उसकी सोच से परे हो। ऐसा करते समय आपको गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, गुस्सा समझदारी का दुश्मन है। शत्रु की चाल को समझना, उसकी बातों को गौर से सुनना और फिर उसी चाल को उसकी कमजोरी बनाना, यही चाणक्य की असली नीति है। आप उसका विरोध नहीं करते, आप उसे उसकी चाल में उलझा देते हैं। जैसे अगर कोई आपके प्रयासों को बेकार बता रहा है, आपकी मेहनत को व्यर्थ बता रहा है, तो आप उस पर वक्त और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी मेहनत को दुगुना कर दें। जब आपकी मेहनत फल देगी और आपकी सफलता सबके सामने होगी, तो उसी की जुबान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में आपको धैर्य और विवेक दोनों की जरूरत है। यह लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि अपने व्यवहार से, अपनी चुप्पी से, अपनी उपलब्धियों से लड़ी जाती है। और यही वह युद्ध है जिसमें आप बिना एक शब्द बोले भी जीत सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसकी अपनी चालें उसी को डुबो दें। तो अगली बार जब घर का ही कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी मेहनत पर तंज कसे या आपके चरित्र पर सवाल उठाए, तो उस पर गुस्सा न करें, ना ही शोर मचाएं। बस चुपचाप और पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाएं। आपकी सफलता ही उसका सबसे करारा जवाब होगी। तीसरी नीति, अपनी प्रगति को ना रोके, रुकना नहीं, झुकना नहीं। जब घर का कोई व्यक्ति जिसे आपने अपनापन दिया हो, जब वही आपके हौसलों पर तंज कसता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो उसका असली मकसद सिर्फ एक होता है, आपको रोकना। वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करें या अपने सपनों को सच करें। वह आपको थका देना चाहता है, आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देना चाहता है कि आप खुद ही हार मान लें। लेकिन यहीं पर आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। कभी भी अपनी प्रगति को ना रोकें, क्योंकि अगर आप रुक गए, थम गए या हार मान बैठे, तो जीत उसी की होगी जो आपको नीचे गिराना चाहता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, रुकना ही हार है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े और चाहे कितनी भी बार आपका अपमान किया जाए, आपको हर हाल में अपनी दिशा, अपनी गति और अपने लक्ष्य को बनाए रखना है। हर सुबह उठते ही अपने उस सपने को याद करें जिसकी खातिर आप ये संघर्ष कर रहे हैं। वह सपना आपकी ताकत है, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ा हो, करियर, बिजनेस, नौकरी या कोई निजी लक्ष्य। हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। कभी अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो जवाब में बहस मत कीजिए। आपकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। बिना शब्दों के, बिना प्रतिक्रिया के, सिर्फ काम के जरिए आप वह सब कह सकते हैं जो तानेबाज कभी समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके करियर की पसंद पर सवाल उठाता है, उसे हल्के में लेता है या कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तो अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत कीजिए और अधिक मेहनत कीजिए। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो उसे गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस बिजनेस में इतनी जान डाल दें कि वह खुद आपकी तारीफ करने लगे। प्रगति का अर्थ यह नहीं कि आप हर दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें।
इसका मतलब है हर दिन, हर सुबह बस एक कदम आगे बढ़ना। हो सकता है कि शुरू में परिणाम नजर ना आए, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हैं वह आपके अंदर कुछ बना रही है, एक ऐसी बुनियाद जो भविष्य में सफलता का महल बनेगी। चाणक्य कहते हैं, चुप्पी से बना साम्राज्य सबसे मजबूत होता है। इसलिए जरूरत नहीं कि आप हर बात का जवाब दें, हर अपमान का विरोध करें। बस चुपचाप अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहिए। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। एक और बहुत जरूरी बात, तुलना मत कीजिए। कई बार सबसे बड़ा धोखा या हमला बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के भीतर से होता है। बाहर के दुश्मन की पहचान आसान होती है, उसकी नीयत साफ दिखती है, लेकिन घर के भीतर छिपे दुश्मन का चेहरा छलावे से भरा होता है। वह अपनापन दिखाता है, आपके साथ हंसता है, आपके सुख दुख में शामिल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ झर पालता है। धीरे धीरे वह आपके आत्मबल, आत्मविश्वास और आपके हौसले को तोड़ने लगता है। आचार्य चाणक्य ने अपने समय में ऐसे ही छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कई अमूल्य नीतियां दी थी। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जब दुश्मन अपने ही घर में हो, तब उस युद्ध को तलवार या बल से नहीं, बल्कि नीति, चतुराई और धैर्य से लड़ा जाता है। यह शत्रु कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर और कभी बहुत ही करीबी संबंधों के नकाब में सामने आता है। वह आपकी हर कमजोरी को जानता है, क्योंकि आपने ही उसे वो जानकारी दी होती है, और वह उसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप सोचते हैं, ये तो अपना है, मेरा बुरा क्यों चाहेगा? लेकिन दुर्भाग्यवश यही सोच आपकी भलमनसाहत को उसकी नजरों में कमजोरी बना देती है, और वह यही मान लेता है कि आप डर गए हैं, आप हार मान चुके हैं। लेकिन याद रखिए, आचार्य चाणक्य की नीति यह भी कहती है कि असली ताकत उस चुप्पी में होती है जो समझदारी और धैर्य के साथ अपनाई जाए। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चाणक्य की उन 8 विशेष नीतियों को समझेंगे जो आपको अपने घर के अंदर छिपे शत्रु से निपटने में मदद करेंगी। ये नीतियां सिर्फ बुद्धिमानी नहीं सिखाती, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में आपकी रक्षा की एक मजबूत ढाल बन सकती है। मैं हर नीति को आसान शब्दों में समझाऊंगा, ताकि आप न सिर्फ उसे समझ सकें, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू भी कर सकें। पहली नीति, भावनाओं को मजबूत बनाएं। जब घर का अपना ही शत्रु बने, तो अपनी अंदरूनी ताकत को जगाएं। घर का शत्रु सबसे पहले आपकी भावनाओं पर हमला करता है, क्योंकि वह जानता है कि आपका दिल आपके सबसे कमजोर पहलू हो सकता है। वह इस बात को भली भांति समझता है कि आप उसे टोकेंगे या जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वह आपका अपना ही है। ऐसे में वह बार बार आपकी कमजोरियों को भेदने की कोशिश करता है, आपको छोटा दिखाने के लिए कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम हमेशा नाकाम रहोगे। ये बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए होती हैं, लेकिन चाणक्य की सीख यही है कि अगर आपकी भावनाएं मजबूत हों, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। इसलिए सबसे जरूरी है अपनी भावनाओं को इतना मजबूत बनाना कि कोई ताना, अपमान या आलोचना आपके अंदर की शक्ति को कम न कर सके। इसके लिए खुद पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। हर दिन खुद से कहें, मेरे भीतर वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब कोई आपकी कमजोरियों पर वार करता है, तो उसकी बातों को अपने दिल में जगह न दें। समझें कि वह आपकी ताकत से डरकर अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसा कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई आपके घर में आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या आपकी कोशिशों को कमतर दिखाता है, तो तुरंत जवाब देने की बजाय अपने लक्ष्य पर और ज्यादा फोकस करें। अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने सपनों को और मजबूत बनाएं। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। यह आत्मविश्वास आपकी सबसे मजबूत ढाल है, जो हर ताने और अपमान को पार कर सकता है। भावनाओं को मजबूत करने का एक और जरूरी तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना। जब कोई बार बार आपको ताने मारता है या अपमानित करता है, तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहना सीखें। गुस्सा आपको कमजोर करता है, लेकिन शांति से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। शांति से सोचें कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह आपकी सफलता से जलता है? क्या वह चाहता है कि आप पीछे हट जाएं? जब आप उसकी मंशा समझ जाएंगे, तो उसकी बातें आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि आप उन्हें अपनी मेहनत और जुनून की आग में बदल देंगे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारी भावनाओं में होती है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे मजबूत करते हैं,
तो कोई भी घर का शत्रु आपको कमजोर नहीं कर सकता। आपकी स्थिरता और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। दूसरी नीति, शत्रु की चाल को उसी में फंसाएं। चतुराई से जवाब दो, शोर से नहीं। जब दुश्मन बाहर का हो तो उसकी हरकतें साफ नजर आती हैं, उसका विरोध खुला होता है। लेकिन जब शत्रु घर के अंदर हो, जब वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें जिनके साथ आप हर दिन रहते हैं, तो उनकी चालें और भी खतरनाक होती हैं, क्योंकि वे छुपी होती हैं और व्यक्तिगत होती हैं। वे कभी आपको सीधे कुछ नहीं कहते, लेकिन दूसरों के सामने आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपके खिलाफ झूठ फैलाते हैं, अपमान करते हैं और लोगों को आपसे दूर करने की चालें चलते हैं। ऐसे में अक्सर गुस्सा आता है, मन करता है कि पलटकर जवाब दिया जाए, लेकिन यहीं पर चाणक्य की चतुर्थ नीति आपको एक अलग मार्ग दिखाती है। शत्रु की चाल को उसी में उलझा दो। इसका मतलब है कि सीधे जवाब देने के बजाय आप ऐसी परिस्थिति बनाएं कि उसकी कही बातें और फैलाए गए झूठ खुद उसी पर भारी पड़ने लगे। यह लड़ाई तर्क की नहीं, रणनीति की है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर का सदस्य आपके बारे में दूसरों से कहता है कि आप घमंडी हैं, तो आप ऐसा व्यवहार अपनाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ विनम्रता झलके। अगर कोई कहता है कि आप बेकार हैं, तो आप बिना कुछ कहे अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करें कि उसकी कही हर बात झूठी और हास्यास्पद लगने लगे। यही वह नीति है जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप चालाकी से शत्रु को हराती है। इस नीति का मूल आधार है आपका व्यवहार और आपका कर्म। अगर कोई घर वाला बार बार आपके चरित्र पर सवाल उठाता है, जैसे कहता है कि आप स्वार्थी हैं, तो आप सबके सामने निस्वार्थ सेवा करें, मदद करें, साथ दें। अगर वह कहता है कि आप कमजोर हैं, तो आप अपनी मेहनत और साहस से वह सब हासिल करें जो उसकी सोच से परे हो। ऐसा करते समय आपको गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, गुस्सा समझदारी का दुश्मन है। शत्रु की चाल को समझना, उसकी बातों को गौर से सुनना और फिर उसी चाल को उसकी कमजोरी बनाना, यही चाणक्य की असली नीति है। आप उसका विरोध नहीं करते, आप उसे उसकी चाल में उलझा देते हैं। जैसे अगर कोई आपके प्रयासों को बेकार बता रहा है, आपकी मेहनत को व्यर्थ बता रहा है, तो आप उस पर वक्त और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी मेहनत को दुगुना कर दें। जब आपकी मेहनत फल देगी और आपकी सफलता सबके सामने होगी, तो उसी की जुबान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति में आपको धैर्य और विवेक दोनों की जरूरत है। यह लड़ाई मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि अपने व्यवहार से, अपनी चुप्पी से, अपनी उपलब्धियों से लड़ी जाती है। और यही वह युद्ध है जिसमें आप बिना एक शब्द बोले भी जीत सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसकी अपनी चालें उसी को डुबो दें। तो अगली बार जब घर का ही कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपकी मेहनत पर तंज कसे या आपके चरित्र पर सवाल उठाए, तो उस पर गुस्सा ना करें, ना ही शोर मचाएं। बस चुपचाप और पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाएं। आपकी सफलता ही उसका सबसे करारा जवाब होगी। तीसरी नीति, अपनी प्रगति को ना रोके, रुकना नहीं, झुकना नहीं। जब घर का कोई व्यक्ति जिसे आपने अपनापन दिया हो, जब वही आपके हौसलों पर तंज कसता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो उसका असली मकसद सिर्फ एक होता है, आपको रोकना। वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, कुछ बड़ा करें या अपने सपनों को सच करें। वह आपको थका देना चाहता है, आपको मानसिक रूप से इतना कमजोर बना देना चाहता है कि आप खुद ही हार मान लें। लेकिन यहीं पर आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। कभी भी अपनी प्रगति को ना रोकें, क्योंकि अगर आप रुक गए, थम गए या हार मान बैठे, तो जीत उसी की होगी जो आपको नीचे गिराना चाहता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, रुकना ही हार है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े और चाहे कितनी भी बार आपका अपमान किया जाए, आपको हर हाल में अपनी दिशा, अपनी गति और अपने लक्ष्य को बनाए रखना है। हर सुबह उठते ही अपने उस सपने को याद करें जिसकी खातिर आप ये संघर्ष कर रहे हैं। वह सपना आपकी ताकत है, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ा हो, करियर, बिजनेस, नौकरी या कोई निजी लक्ष्य। हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। कभी अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो जवाब में बहस मत कीजिए। आपकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। बिना शब्दों के, बिना प्रतिक्रिया के, सिर्फ काम के जरिए आप वह सब कह सकते हैं
जो तानेबाज कभी समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके करियर की पसंद पर सवाल उठाता है, उसे हल्के में लेता है या कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तो अपने भीतर के विश्वास को और मजबूत कीजिए और अधिक मेहनत कीजिए। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो उसे गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस बिजनेस में इतनी जान डाल दें कि वह खुद आपकी तारीफ करने लगे। प्रगति का अर्थ यह नहीं कि आप हर दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। इसका मतलब है हर दिन, हर सुबह बस एक कदम आगे बढ़ना। हो सकता है कि शुरू में परिणाम नजर ना आए, लेकिन जो मेहनत आप कर रहे हैं वह आपके अंदर कुछ बना रही है, एक ऐसी बुनियाद जो भविष्य में सफलता का महल बनेगी। चाणक्य कहते हैं, चुप्पी से बना साम्राज्य सबसे मजबूत होता है। इसलिए जरूरत नहीं कि आप हर बात का जवाब दें, हर अपमान का विरोध करें। बस चुपचाप अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहिए। आज जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। एक और बहुत जरूरी बात, तुलना मत कीजिए। कई बार घर में लोग आपको किसी और से कमतर साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कहेंगे, वो देखो कितना सफल है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। लेकिन याद रखिए, आपका मुकाबला किसी और से नहीं है। आपका असली मुकाबला सिर्फ खुद से है। हर रात खुद से यह सवाल कीजिए, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान बना? अगर जवाब हां है तो आप जीत रहे हैं। और अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो उसका सामना शब्दों से नहीं, मेहनत से कीजिए। यही चाणक्य की तीसरी नीति सिखाती है कि आपकी प्रगति, आपकी निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो चाहे जैसे भी हालात हों, रुकिए मत, चलते रहिए। क्योंकि जो थमता है वो हारता है, और जो लगातार बढ़ता है वही इतिहास रचता है। चौथी नीति, मौन की ताकत। जब घर का अपना ही दुश्मन बने तो जवाब देने से पहले चुप्पी की ताकत समझे। अपना जो आपके करीब होना चाहिए, आपकी कमजोरी को पहचान कर बार बार आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करे, तो सबसे जरूरी चीज होती है मौन रखना। घर का शत्रु चाहता है कि आप उसकी बातों में उलझ जाएं, गुस्सा करें या अपने आप को कमजोर महसूस करें। लेकिन चाणक्य की सिखावट यही है कि ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत होती है चुप्पी। चुप रहना हार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीति है। जब आप बिना जवाब दिए चुप रहते हैं तो शत्रु समझता है कि उसका वार सफल हो रहा है, लेकिन असल में वह खुद अपनी कमजोरी और असलियत सबके सामने लाकर अपनी हार तय कर रहा होता है। इसीलिए उसकी हर बात को ध्यान से सुने, उसके शब्दों में छुपे ताने, उसकी आवाज का स्वर, और वह किसके सामने ये बातें कह रहा है। जैसे अगर कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, आपकी मेहनत को हल्का बताता है या आपकी सफलता पर कटाक्ष करता है, तो गुस्सा या बहस में पड़ना छोड़ दें। बस चुप्पी से उसका इंतजार करें, क्योंकि आपका मौन उसे भ्रमित करता है। वह सोचता है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन आप उसकी चालों को समझकर उसके झूठ को बेनकाब कर रहे होते हैं। मौन का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या असहाय हैं, बल्कि चुप रहकर आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप लड़ाई करने की बजाय अपनी मेहनत में जुट जाएं। अपनी पढ़ाई, अपने काम और अपने सपनों पर पूरी लगन से काम करें। आपकी मेहनत और सफलता खुद उसके तानों का जवाब होंगी, और आपकी चुप्पी उसकी हर बात को बेअसर कर देगी। मौन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको सोचने और समझने का समय देता है। आप शत्रु की चालों को ठंडे दिमाग से परख सकते हैं कि वह कब, कैसे और क्यों हमला कर रहा है। इस धैर्य से आप उसकी हर वार को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। एक और खास बात, जब आप चुप रहते हैं तो शत्रु बिना रोक टोक अपने असली रंग में सामने आ जाता है। वह समझता है कि आप कमजोर हैं, इसलिए वह और ज्यादा हमले करता है, पर साथ ही वह अपनी कमजोरियां भी खुलासा कर देता है। आपका काम है उसकी बातों को नजरअंदाज करना, लेकिन उसकी मंशा को समझना। अगर वह झूठ फैलाता है, आपके खिलाफ बात करता है या आपकी मेहनत को कमतर दिखाने की कोशिश करता है, तो उसकी हरकतों का जवाब आपकी चुप्पी और कामयाबी से देना सबसे असरदार तरीका है। चाणक्य कहते हैं, मौन एक ऐसा हथियार है जो बिना लड़े ही जंग जीत जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई घर का अपना आपको ताना मारे या अपमानित करे, तो गुस्सा होने की बजाय चुप रहें, मुस्कुराएं और अपने काम में लग जाएं। यही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी और यह साबित करेगी कि आप कमजोर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत इंसान हैं। पांचवी नीति, समय का इंतजार, शांत रहकर जीतने की कला।
हर इंसान जो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, एक दिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और चाणक्य कहते हैं कि उस गलती का इंतजार ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी आलोचना करता है, झूठ फैलाता है या ताने देता है, तो पलटकर जवाब देना आसान रास्ता होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जवाब नहीं, वक्त का सहारा लेता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि उसकी हर चाल को शांत दिमाग से नोट करें, लेकिन प्रतिक्रिया न दें। वह एक दिन जरूर ऐसी बात करेगा या ऐसा कदम उठाएगा जिससे उसकी असलियत खुद ही सामने आ जाएगी। उस दिन आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी अपनी गलती ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप समझदार हैं। हर ताना, हर अपमान, हर झूठ के जवाब में आप बस इंतजार करिए और खुद को तैयार रखिए। जब लोग खुद उसकी सच्चाई देखेंगे तो आपका पक्ष बिना कहे ही साफ हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके बारे में गलत फहमियां फैला रहा है तो तुरंत सफाई देने की जरूरत नहीं है, इंतजार करिए। अक्सर ऐसे लोग अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। जब लोग देखेंगे कि आपकी बातों और कामों में सच्चाई है और सामने वाला बार बार विरोधाभास में फंस रहा है, तो भरोसा खुद ब खुद आपके पक्ष में आ जाएगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। जो व्यक्ति गहराई से सोचता है और इंतजार करना जानता है, वही अंत में विजेता बनता है। छठी नीति, शांति से दूरी बनाएं, बिना शोर के खुद को बचाएं। जब घर का ही कोई व्यक्ति बार बार आपकी भावनाओं पर वार करता है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और हर बात में आपकी कमियां गिनाता है, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है उसे जवाब देना। लेकिन आचार्य चाणक्य इस स्थिति में एक अलग राह दिखाते हैं। वह राह है शांति और दूरी की। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं। जब आप उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई विरोध नहीं करते, तब उसे यह लगने लगता है कि उसकी सारी चालें बेवजह और बेमतलब हो गई हैं। अगर कोई घर वाला बार बार अपमानित करता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तो आप उससे सीधा झगड़ा ना करें, न कोई बहस करें, न ही कटु शब्दों का आदान प्रदान करें। बस शांति से, समझदारी से धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दें। यही वह नीति है जो आपको आत्म संरक्षण की कला सिखाती है। बिना हंगामा किए खुद को नकारात्मकता से दूर करना। जैसे मान लीजिए कोई रिश्तेदार है जो हर मुलाकात में सिर्फ आपकी गलतियों को ही गिनाता है, तो अगली बार उससे मिलना कम कर दें, बातचीत सीमित कर दें, और अगर मिलना जरूरी भी हो तो सिर्फ औपचारिकताओं तक सीमित रहें। इससे उसे खुद एहसास होने लगेगा कि उसकी बातों का आप पर कोई असर नहीं है। यही चाणक्य की रणनीति है, दुश्मन को उसकी अहमियत छीनकर हराना। अब याद रखें, दूरी बनाने का मतलब रिश्ता पूरी तरह तोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपनी मानसिक शांति को सुरक्षित रखना। अगर कोई बार बार आपकी सफलता पर सवाल उठाता है, आपको नीचा दिखाता है, तो ऐसी दूरी बना लीजिए कि उसकी बातें आपके दिल तक पहुंच ही ना सकें। अपने निजी विचार, अपने सपने, अपनी उपलब्धियां उनसे साझा करना बंद कर दें। अपनी जिंदगी को अपने दायरे में रखिए। जितना कम वह आपके बारे में जानेगा, उतना कम वह आपको चोट पहुंचा सकेगा। चाणक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, शत्रु को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह देखता है कि आप उसकी परवाह किए बिना खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं और शांत हैं। यही शांति उसकी चालों को विफल कर देती है। अगर आप बहस करेंगे तो वह आपको और भड़काएगा, लेकिन जब आप शांत रहकर खुद को उसकी पहुंच से दूर कर लेंगे तो वह खुद ही असहाय और कमजोर हो जाएगा। इस नीति की असली शिक्षा यही है, अपनी ऊर्जा को बहस और टकराव में बर्बाद मत करो। आपकी ऊर्जा बहुमूल्य है, उसे अपने काम में लगाओ, अपने सपनों को सच करने में लगाओ। शत्रु से लड़ाई लड़ने का सबसे समझदारी भरा तरीका यही है कि आप उसकी मौजूदगी को अपने जीवन से महत्वहीन बना दें। तो अगली बार जब कोई अपना आपको ताना मारे, नीचा दिखाए या आपकी शांति को भंग करने की कोशिश करे, तो बस मुस्कुराइए, शांत रहिए और दूरी बना लीजिए। यह दूरी ही आपकी सुरक्षा है और यही चाणक्य की 5वीं नीति की असली शक्ति है। 7वीं नीति, अपने पक्ष में समर्थन बनाएं, सच्चाई से रिश्तों को जीते। जब घर के भीतर कोई आपका विरोध करता है, तब पूरा परिवार एक मत नहीं होता। कुछ लोग खुलकर आपका विरोध करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं, ना आपके साथ ना आपके खिलाफ।
चाणक्य इन तटस्थ लोगों को सबसे अहम मानते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोगों को जबरदस्ती नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, आचरण और सच्चाई से धीरे धीरे अपने पक्ष में लाना चाहिए। यह नीति शक्ति नहीं, प्रभाव की बात करती है। आपको किसी को मनाने के लिए बहस करने या सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपका आचरण, आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी आवाज होती है। जब घर के दूसरे लोग देखेंगे कि आप बिना कुछ कहे अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचते, तो उनका भरोसा धीरे धीरे आपकी तरफ झुकने लगेगा। मान लीजिए कोई घर वाला आपके बारे में झूठ फैला रहा है, तो आप बार बार सफाई न दें। आप चुपचाप अपने काम पर ध्यान दें, लोगों से अच्छे से पेश आएं और वही करें जो सही है। जैसे जैसे लोग आपके आचरण को करीब से देखेंगे, उन्हें फर्क खुद नजर आने लगेगा। तब वे तटस्थ लोग भी सोचने पर मजबूर होंगे कि असल में सच क्या है। चाणक्य की यह नीति बहुत गहरी है। अगर आपको किसी का समर्थन पाने के लिए चिल्लाना पड़े, तो वो समर्थन टिकाऊ नहीं होता। लेकिन अगर कोई खुद आपके चरित्र से प्रभावित होकर आपके साथ खड़ा होता है, तो वह विश्वास मजबूत और स्थायी होता है। यह नीति आपको यह भी सिखाती है कि भीतर के विरोध का सामना अकेले न करें। जब आप सच्चाई से चलेंगे, तो आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वे लोग जो आज चुप हैं, कल आपके लिए बोलेंगे। इसलिए जब घर का कोई सदस्य आपके खिलाफ खड़ा हो, तो घबराइए नहीं। अपने काम, अपने व्यवहार और अपने नैतिक बल से उन लोगों का दिल जीतिए जो आज तटस्थ हैं। यही चाणक्य की नीति है। लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए शोर नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। 8वीं नीति, शत्रु को भूल जाएं। जब सम्मान न मिले, तो मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे रिश्तों से गुजरता है जो खून से तो जुड़े होते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और जब घर का ही कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को कुचले, आपके हौसले को तोड़े, तो चाणक्य की सबसे घातक नीति सामने आती है। उसे माफ मत करो, उसे अपनी सोच और जिंदगी से मिटा दो। यह माफी नहीं, मुक्ति की बात है। जब कोई लगातार आपको नीचा दिखाए, आपकी मेहनत पर सवाल उठाए, आपके सपनों पर हंसे, तो बार बार माफ करना दरअसल खुद को धीरे धीरे खोने जैसा है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे शत्रु को जवाब देना जरूरी नहीं, उसे अपनी सोच से निकाल देना ही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। मान लीजिए कोई करीबी रिश्तेदार हर बार आपकी सफलता को छोटा साबित करता है, तो सवाल यह नहीं है कि उसे कैसे बदलें। सवाल यह है कि आप कब तक खुद को उस जहर में डुबोते रहेंगे। अगर किसी की उपस्थिति आपको तकलीफ देती है, तो चुपचाप दूरी बना लें। न कोई सफाई दें, न कोई शिकायत करें, बस उसे अपने जीवन से हटाएं। लेकिन यह दूरी बाहर से नहीं, भीतर से होनी चाहिए। उसकी बातों को सुनकर अंदर घुटते रहना, माफ करते हुए सहना, यह ताकत नहीं, खुद को कमजोर करने जैसा है। याद रखिए, माफ करना तब सही होता है जब दूसरा पछताए। अगर वो पछताने की बजाय हर बार नई चोट दे रहा है, तो माफी नहीं, भूल जाना ही सही जवाब है। अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बनाएं कि उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई फर्क ही न पड़े। जब आप अपनी सोच, मेहनत और सफलता से एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तब वे लोग जो कभी आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, खुद ही पीछे छूट जाते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, शत्रु को हराने के लिए तलवार नहीं, परहेज चाहिए। अपनी जिंदगी की दिशा को इतना मजबूत करें कि जो आपको रोकना चाहता था, उसकी कोई अहमियत ही न बचे। यह कोई दिखावे की जीत नहीं है, यह अंदर की शांति और स्थायित्व की जीत है। और अगर कभी कोई कहे वो तो अपने हैं, उन्हें माफ कर दो, तो खुद से पूछिए, क्या अपना वही होता है जो हर रोज आपकी आत्मा को तोड़े? क्या अपनापन सिर्फ खून का रिश्ता है, या इज्जत का भी कुछ मोल होता है? रिश्ते वही होते हैं जो सम्मान दें, सपनों को पंख दें। अगर कोई हर बार आपके आत्मबल को तोड़े, तो वह चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो, वह आपका नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि घर का शत्रु वह बीमारी है जो बाहर से नहीं, अंदर से खत्म करती है। ऐसे में सबसे बड़ा इलाज है उसे मानसिक दूरी बनाना। जवाब न दें, लड़ाई न करें, बस खुद को इतना ऊंचा बना लें कि वह आपको छू भी न सके। इस नीति का सार है, अपने वजूद को बचाइए। अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को इतनी ताकत दीजिए कि जो कभी आपको कमजोर कहता था, वो खुद फीका पड़ जाए। आपका मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज से फैसला करें, या तो हर दिन टूटते रहें, या चाणक्य बनकर खुद को इतना मजबूत करें कि कोई आपको तोड़ न सके। हर सुबह खुद से कहें, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को सच कर सकता है।
जो मुझे नीचा दिखाते हैं उनका जवाब मेरी मेहनत देगी। मेरा आत्मसम्मान किसी की सोच से छोटा नहीं हो सकता। जब घर का ही कोई दुश्मन बन जाए तो लड़ना जरूरी है, लेकिन समझदारी से। चाणक्य की ये नीतियां आपको अंदर से मजबूत बनाएंगी, जिससे आप हर मुश्किल को पार कर सकेंगे। अपनी शांति बनाए रखें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें और शोर शराबे की अपनी जीत की तैयारी करें। जो आज आपका विरोध करता है वही कल आपकी सफलता पर सराहना करेगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। अब पहले समझो कि लोग आखिर कमजोर को कमजोर क्यों समझते हैं। क्यों दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की इज्जत करती है। क्यों कोई गरीब की सुनता नहीं और अमीर की भीड़ में जय जयकार होती है। इसका जवाब बहुत सीधा है। इंसान सिर्फ उसी की इज्जत करता है जो खुद की इज्जत करवाना जानता है। जब आप खुद को कमजोर मानते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं समझते तो कोई और भी आपको वैल्यू नहीं देगा। लोग आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना आप खुद को देने के लिए तैयार हो। अब सवाल यह है, इस एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें। चाणक्य कहते थे, यदि आप खुद को राजा मान लें तो दुनिया भी आपको राजा की तरह ही ट्रीट करेगी। अब सोचो, जब कोई राजा अपने दरबार में आता है तो उसकी चाल कैसी होती है। क्या वो घबराया हुआ कांपता हुआ आता है? नहीं, वो पूरी शान से, पूरी ठसक के साथ गर्व से चलता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको कमजोर न समझे तो आपको अपनी चाल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी आवाज, सब कुछ राजा की तरह रखना होगा। सीधा बैठो, आंखों में आत्मविश्वास रखो और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत न कर सके। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो हर चीज के लिए दूसरों की अप्रूवल मांगते हैं। यार, ये ड्रेस कैसी लग रही है, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, अगर मैं ये बोल दूं तो लोग क्या सोचेंगे। बस यही गलती आपको कमजोर बनाती है। जो आदमी हर बात पर दूसरों की राय लेता है उसे दुनिया हल्के में लेती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, अरे इसको खुद की समझ नहीं है, ये खुद डिसीजन नहीं ले सकता। अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है तो दूसरों से पूछना बंद करो और खुद के फैसले लेना सीखो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। अगर कोई आपको कहे कि आप बोलने में कमजोर हैं तो दिन रात प्रैक्टिस करो और सबसे दमदार वक्ता बन जाओ। अगर कोई कहे कि आप गरीब हो तो इतना पैसा कमाओ कि वही लोग आपको सलाम करें जो आपको कमजोर कहता है। उसी कमजोरी को अपना हथियार बना दो। अब सबसे जरूरी चीज, डर क्या? आपको डर लगता है कि लोग आपको नीचा दिखाएंगे, डर लगता है कि लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, डर लगता है कि लोग हंसेंगे, तो याद रखो, डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। जब किसी इंसान के मन में डर नहीं होता तो दुनिया भी उससे डरने लगती है। तो अगली बार जब कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो डरो मत, आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि लोग आपको कैसा समझेंगे। अगर आप झुके हुए चलोगे, आंखें झुकाकर बात करोगे, डर डर कर बोलोगे तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हो, आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलते हो, हर परिस्थिति में शांत और डटे रहते हो, तो लोग आपको शक्तिशाली समझेंगे। आपका स्टेटस आपके एटीट्यूड से बनता है और इसे बदलने का समय आ गया है। अंत में मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी ताकत को पहचानो। दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, बस कुछ लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते, और जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो आज से इसी पल से एक वादा करो, अब से कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। अभी हम चाणक्य नीति का सबसे ताकतवर पाठ सीखेंगे, कैसे बुद्धिमानी के साथ चालाकी को मिलाकर ऐसा एटीट्यूड बनाएं कि कोई आपको कमजोर न समझे और कोई आपको धोखा भी न दे सके। अगर आपने ये सीख लिया तो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य कहते थे, अगर कोई सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। अब इसका मतलब समझो, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सीधे साधे हो, तो लोग आपको हल्के में लेंगे। अगर आप ज्यादा दयालु हो तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। यही वजह है कि सिर्फ बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। अगर आप ईमानदार हो तो ईमानदारी के साथ चालाकी भी सीखो।
अगर आप मेहनती हो तो मेहनत के साथ दिमाग भी लगाओ। अगर आप किसी पर भरोसा करते हो तो उसकी परीक्षा भी लो। सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अब कुछ लोग चालाकी और धोखेबाजी को एक जैसा समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। चालाकी मतलब बुद्धिमानी से खुद को सुरक्षित रखना, धोखेबाजी मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाना। चाणक्य नीति कहती है, सिंह शेर जंगल में शिकार करता है लेकिन अपने झुंड को कभी धोखा नहीं देता। मतलब अगर आप चालाक हैं तो आप सिर्फ खुद को सुरक्षित रखते हो, लेकिन अगर आप धोखेबाज हो तो आप दूसरों का नुकसान करते हो। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो चालाक बनो, पर कभी भी दूसरों को धोखा मत दो। अब सबसे बड़ा सवाल कैसे समझें कि सामने वाला हमें बेवकूफ बना रहा है या नहीं। इसके लिए आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझना होगा। 3 तरह के लोग होते हैं। ईमानदार लोग, ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, इनसे बिना डरे रिश्ता रख सकते हो। स्वार्थी लोग, ये सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, इनसे सावधान रहना जरूरी है। धोखेबाज लोग, ये आपको अपनी मीठी बातों में फंसाकर आपका इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल है, कैसे पहचानें कि कौन क्या है। जब कोई आपसे पहली बार बात करे तो ज्यादा खुलकर अपनी बातें मत बताओ। किसी पर जल्दी भरोसा मत करो, पहले उसे आजमाओ। अगर कोई जरूरत पड़ने पर गायब हो जाता है तो समझ जाओ कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है। याद रखो, जो इंसान हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता है वो हमेशा धोखा खाता है। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, लेकिन आजकल लोग उल्टा करते हैं। सबको अपनी राय बताने की जल्दी होती है पर सुनने का सब्र नहीं होता। अगर आप इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो कम बोलने की कला सीखो। जब लोग अपनी कमजोरी बताएं तो ध्यान से सुनो, वहां आपको उनकी कमजोरी दिखेगी। जब लोग आपकी परीक्षा लें तो जल्दीबाजी मत करो, उनको पहले समझो फिर जवाब दो। जब कोई आपसे गुप्त बातें बताए तो उसे अपने तक ही रखो, इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। जो कम बोलता है वो हमेशा मजबूत दिखता है और जो ज्यादा बोलता है वो हमेशा बेवकूफ समझा जाता है। अब ये सबसे जरूरी चीज है, अपने सीक्रेट्स सिर्फ अपने पास रखो। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी योजनाएं सबको बताता है वो खुद अपनी हार की नींव रखता है। अब सोचो, अगर कोई राजा अपनी युद्ध नीति अपने दुश्मनों को पहले से बता दे तो क्या वो युद्ध जीत सकता है? अगर कोई बिजनेसमैन अपनी स्ट्रेटेजी सबको पहले ही बता दे तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपने प्लान सिर्फ अपने दिमाग में रखो, जब तक वो पूरा न हो जाए। बुद्धिमान और चालाक बनने के लिए आपको खुद पर काबू रखना सीखना होगा। गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से में इंसान गलत फैसले लेता है। लालच मत करो, क्योंकि लालच में इंसान धोखा खा जाता है। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक मत बनो, क्योंकि दुनिया भावनाओं का फायदा उठाती है। जिस इंसान को खुद पर नियंत्रण होता है वही असली ताकतवर होता है। अब तक हमने सीखा, सिर्फ बुद्धिमान मत बनो, चालाक भी बनो। चालाकी और धोखेबाजी में फर्क समझो, सामने वाले का मनोविज्ञान समझो। ज्यादा बोलो मत, ज्यादा सुनो। अपने राज हर किसी को मत बताओ, खुद पर कंट्रोल रखो। अगर आपने इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में अपना लिया तो दुनिया में कोई भी आपको कमजोर नहीं समझेगा। आप सिर्फ बुद्धिमान नहीं बनोगे, बल्कि एक ऐसा इंसान बनोगे जिसे हर कोई रिस्पेक्ट देगा। आज हम चाणक्य नीति के सबसे गूढ़ रहस्य को समझेंगे, कैसे लोगों की मानसिकता को पढ़कर अपनी रणनीति बनाकर और अपनी शक्ति का सही उपयोग करके दुनिया को अपने इशारों पर चलाया जा सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लो, जिस इंसान का खुद पर काबू नहीं वो दूसरों को कभी नहीं चला सकता। अगर आपको लोगों को अपने इशारों पर चलाना है तो सबसे पहले आपको खुद पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखो। गुस्सा, डर, लालच और ईर्ष्या आपको कमजोर बना देते हैं। धैर्य और शांति बनाए रखो। जल्दबाजी में गलत फैसले मत लो। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया मत दो। सामने वाले की हर चाल को समझो और फिर जवाब दो। जिस दिन आपने खुद पर काबू पा लिया उस दिन आप किसी के गुलाम नहीं रहोगे, बल्कि दुनिया आपको फॉलो करेगी। दुनिया को अपने इशारों पर चलाने के लिए आपको साइकोलॉजी, मनोविज्ञान समझना होगा। अगर आप सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते हो तो आप उसके हर कदम से पहले एक कदम आगे रहोगे। 3 तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी सोचते हैं। ये स्वार्थी लोग होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। जो भावनाओं से कमजोर होते हैं, ये भावुक लोग होते हैं
जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। जो सच में समझदार होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो चाणक्य नीति को अपनाते हैं। अब सवाल है, कैसे समझें कि सामने वाला कौन है? बातों पर ध्यान दो। लोग जो कहते हैं वो उनके मन की सोच को दर्शाता है। शरीर की भाषा पढ़ो। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। उनकी पसंद नापसंद को जानो, जिससे आप सामने वाले की कमजोरी पकड़ सको। जिस दिन आप ये समझ गए कि लोग क्या सोच रहे हैं, उस दिन आप उन्हें अपने हिसाब से गाइड कर सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो कभी महान नहीं बन सकता। अब सोचो, आपके शब्द ही आपकी असली ताकत है। अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हो तो वो आपकी बात मानेगा। अगर आप किसी को डर महसूस करा सकते हो तो वो आपकी शक्ति को स्वीकार करेगा। अगर आप किसी को अपनी बातों में उलझा सकते हो तो वो आपकी रणनीति में फंस जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि आपकी वाणी में वो शक्ति है जो आपको राजा बना सकती है। अगर आप किसी की सबसे बड़ी जरूरत को समझ सकते हो तो आप उसे अपने इशारों पर चला सकते हो। अब सोचो, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो क्या वो आपकी बात मानेगा? अगर उसे पैसे का लालच दिया जाए, अगर किसी को प्रसिद्ध चाहिए तो क्या वो आपकी योजनाओं में शामिल नहीं होगा? अगर उसे प्रसिद्ध दिलाने का वादा किया जाए, यह दुनिया जरूरत पर चलती है। जिसने इस बात को समझ लिया उसने दुनिया को जीत लिया। चाणक्य नीति में कहा गया है, अगर आपको दुनिया को अपने इशारों पर चलाना है तो कभी भी अपने सारे पत्ते मत खोलो। इसका मतलब यह है कि हमेशा थोड़ा रहस्यपूर्ण, मिस्टीरियस बने रहो। लोग आपके इरादों को पूरी तरह न समझ पाएं, ताकि आप उन्हें अपने तरीके से नियंत्रित कर सको। अपनी असली ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय न आ जाए। जो इंसान अपनी योजनाएं और अपनी ताकत सबको बता देता है, वो खुद को कमजोर बना लेता है। शेर भी तब तक शिकार नहीं करता जब तक सही मौका न मिले। अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपके हिसाब से चले तो धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जब लोग कमजोर पड़ें तभी अपनी चाल चलो। जब कोई भावनात्मक हो जाए तभी उसे प्रभावित करो। जब कोई फैसला लेने में असमंजस में हो तभी उसे अपनी बात मनवाने के लिए राजी करो। जो सही समय पर सही कदम उठाता है वही इस दुनिया में सफल होता है। अब तक हमने सीखा, खुद को संभालो, तभी दूसरों को चला पाओगे। सामने वाले का दिमाग पढ़ना सीखो, बोलने की ताकत को समझो, दूसरों की जरूरतों को पहचानो और उनका उपयोग करो। खुद को पूरी तरह उजागर मत करो, सही समय पर सही चाल चलो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ दो चीजों से आती है, शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर, धन, मनी। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि असली ताकत इन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। असली ताकत 4 चीजों से आती है। बुद्धि, इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति चालाकी से सोचे और सही फैसले ले वही सबसे ताकतवर होता है। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। सही नेटवर्क, राइट कनेक्शंस। अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन अगर आपके साथ शक्तिशाली लोग हैं तो आप भी ताकतवर बन जाते हो। सही रणनीति, परफेक्ट स्ट्रेटेजी। बिना प्लान के कोई भी ताकत बेकार है। सही रणनीति ही आपको अपराजय बनाती है। अगर आपके पास ये 4 ताकतें हैं तो दुनिया आपके इशारों पर चलेगी। जिसके पास दिमाग नहीं उसकी ताकत भी बेकार है। अगर आप सबसे ताकतवर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। बुद्धि को तेज करने के लिए ज्यादा पढ़ो और सीखो। महान लोगों की बातें समझो और उनसे सीखो। लोगों के दिमाग को पढ़ना सीखो। सामने वाले की सोच को समझो और उसके अनुसार खेल खेलो। हर चीज का गहराई से विश्लेषण करो। जल्दीबाजी मत करो। हर स्थिति को समझकर ही फैसला लो। जिसके पास सबसे तेज दिमाग होता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। जो इंसान अपने मन पर काबू नहीं रख सकता वो इस दुनिया में कभी बड़ा नहीं बन सकता। आत्मसंयम का मतलब है अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेना। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने लगो तो वो इंसान आपके दिमाग पर हावी हो गया। लेकिन अगर आप धैर्य से सोचकर जवाब दो तो आप सामने वाले पर हावी हो जाओगे। जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना सीख लिया। अगर तुम 5 बेवकूफ लोगों के साथ बैठते हो तो तुम 6ठे बेवकूफ बन जाओगे। आपकी असली ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किन लोगों के साथ हो। अगर आप महान लोगों से सीखोगे तो आप भी महान बनोगे।
सफल लोगों के साथ रहोगे तो सफलता आपके पास आएगी, और अगर बेकार लोगों के साथ रहोगे तो आपकी ताकत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो आपको प्रेरित करें। ऐसे लोगों से सीखो जो पहले ही सफल हो चुके हैं। अपने दुश्मनों को भी समझो और उनसे भी कुछ सीखो। शक्तिशाली लोग अकेले नहीं चलते, वे हमेशा अपने साथ सही लोगों की फौज लेकर चलते हैं। अगर तुम बिना रणनीति के लड़ाई लड़ोगे तो हारना तय है। चाणक्य नीति कहती है, अगर आपको जीतना है तो पहले ही हर चीज का प्लान तैयार रखो। हमेशा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी रखो। दुश्मनों की कमजोरी को पहचानो और उस पर वार करो। अपनी ताकत को तब तक छुपा कर रखो जब तक सही समय न आ जाए। जो सबसे बेहतरीन रणनीति बनाता है वही सबसे ताकतवर इंसान बनता है। अब सवाल उठता है, इस ताकत को कैसे बढ़ाएं? हर दिन नया ज्ञान लो। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी ताकत खत्म हो जाती है। दूसरों की गलतियों से सीखो। खुद गलती करने से बेहतर है कि दूसरों की गलतियों को देखकर समझो। धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कमजोर होते हैं। अपने शरीर को भी मजबूत बनाओ। एक ताकतवर दिमाग को चलाने के लिए एक ताकतवर शरीर भी चाहिए। अपनी ऊर्जा को बेकार की चीजों में बर्बाद मत करो। फालतू की बहस, नकारात्मक सोच और डर आपकी असली ताकत को खत्म कर देंगे। जिसने इन 5 बातों को अपना लिया उसकी ताकत को कोई भी हरा नहीं सकता। ताकत अगर गलत हाथों में हो तो वो विनाश कर देती है। इसलिए असली ताकत का सही उपयोग करना भी जरूरी है। अपनी ताकत को हमेशा सही कामों में लगाओ। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन के लिए भी करो। कभी भी अपनी ताकत को दूसरों को कमजोर करने के लिए मत इस्तेमाल करो। जो अपनी ताकत को सही दिशा में लगाता है वही असली राजा बनता है। चाणक्य कहते थे, सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आपका शत्रु बिना लड़े ही हार मान ले। दुश्मन को कमजोर महसूस कराने के लिए उसकी कमजोरियों को पहचानो और उन्हीं पर वार करो। उससे ज्यादा आत्मविश्वासी बनो। अगर आप खुद को ताकतवर दिखाओगे तो सामने वाला अपने अंदर हीन भावना महसूस करेगा। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें उससे डर नहीं लगता। जब दुश्मन देखेगा कि उसकी हर चाल का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो खुद हिम्मत हार जाएगा। जिस इंसान को उसके मन में ही हरा दिया जाए वो लड़ाई जीत ही नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने दुश्मन से आगे रहना है तो तुम्हें उससे 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। दुश्मन जो भी करेगा वो किसी मकसद से करेगा। इसलिए सबसे पहले उसकी मानसिकता को समझो। कैसे उसके पिछले व्यवहार को देखो। वो पहले कैसे हमले करता था, उसके स्वभाव को पहचानो। क्या वो जल्दबाजी करता है या बहुत सोच समझकर वार करता है? उसकी कमजोरियों को समझो। कहां पर वह सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है? जिसे अपने दुश्मन के हर कदम का अंदाजा पहले से हो उसे कोई नहीं हरा सकता। चाणक्य कहते थे, सीधे युद्ध में जीतने वाला सबसे ताकतवर नहीं होता बल्कि सबसे चालाक होता है। अगर आप अपने दुश्मन से सीधी लड़ाई करोगे तो या तो आप हार सकते हो या फिर बहुत ज्यादा नुकसान झेल सकते हो। इसलिए सबसे बुद्धिमान तरीका यह है कि बिना लड़े उसे कमजोर किया जाए। कैसे? उसे खुद की गलतियों से गिरने दो। उसके खिलाफ दूसरों को खड़ा करो। ऐसा माहौल बना दो कि वो खुद ही घबरा जाए। सबसे बुद्धिमान योद्धा वो है जो बिना तलवार उठाए अपनी जीत तय कर ले। जिसे ये नहीं पता कि उसका अगला वार कहां से आने वाला है, वो खुद ही हार जाएगा। आपका दुश्मन अगर ये जान जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो तो वो उसी के हिसाब से अपनी चाल चलेगा। इसलिए उसे भ्रम में रखो। कैसे? अपने इरादों को छुपा कर रखो। कभी कभी कुछ ऐसा करो जो उसकी उम्मीद से अलग हो। उसे यह महसूस मत होने दो कि आप उसके खिलाफ कोई योजना बना रहे हो। जो सबसे बड़ा रहस्य रख सकता है वही सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकता है। सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जो अपनी असली ताकत को दुनिया से छुपा कर रखता है। अगर आप अपनी पूरी ताकत और प्लान को सबके सामने रख दोगे तो आपका दुश्मन पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए अपनी असली ताकत को छुपा कर रखो। ऐसा दिखाओ कि आप कमजोर हो ताकि सामने वाला आपको हल्के में ले। जब सही समय आए तभी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करो। जिसकी चाल कोई नहीं समझ सकता वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिसे उसके ही हथियार से हराया जाए वो सबसे बुरी हार होती है। हर इंसान एक पैटर्न में काम करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दुश्मन की हर चाल एक पैटर्न में होगी। अब आपको करना क्या है? उसके ही तरीके से उसे हराओ। अगर वो झूठ फैलाता है
तो उसकी सच्चाई सामने लाओ। अगर वो दूसरों को आपके खिलाफ कर रहा है तो उन्हीं लोगों को अपनी तरफ कर लो। जिसे उसकी ही चाल से हराया जाए वो दुश्मन दोबारा कभी सिर नहीं उठाता। जिसने समय की ताकत को पहचान लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। सबसे बड़ी जीत तभी मिलती है जब आप सही समय पर वार करते हो। आप दुश्मन की कमजोरी के सबसे कमजोर पल का इंतजार करते हो। आप तब हमला करते हो जब वो सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करता हो। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो हार जाओगे, ज्यादा देर करोगे तो मौका निकल जाएगा। इसलिए सही समय को पहचानो और तभी अपनी चाल चलो। जो सही वक्त पर हमला करता है उसकी जीत पक्की होती है। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो कभी महान नहीं बन सकता। अगर तुम अपनी ताकत किसी और पर छोड़ दोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे। इसलिए सबसे पहला कदम आत्मनिर्भर बनना है। कैसे हर काम खुद करना सीखो। अपना हर फैसला खुद लो। किसी भी स्थिति में दूसरों पर निर्भर ना रहो। जिस दिन तुम अपनी ताकत खुद बन जाओगे उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तलवार की ताकत एक दिन खत्म हो सकती है लेकिन मानसिक शक्ति कभी नहीं टूटती। अगर तुम्हारी मानसिक ताकत मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। इसलिए खुद को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाओ। कैसे हर दिन खुद को नई चुनौतियों में डालो। डर से भागने के बजाय उसका सामना करो। अपने विचारों को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें डरा ना सके। जो अपनी मानसिकता को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक सख्त अनुशासन लाना होगा। याद रखो, जो हर दिन मेहनत करता है वो ही आगे बढ़ता है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वो ही बड़ा इंसान बनता है। कैसे अनुशासन लाओ? हर दिन एक लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। अपने समय को बर्बाद मत करो। अपने शरीर, मन और सोच पर नियंत्रण रखो। जिसे खुद पर नियंत्रण है उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसे कोई चीज डरा नहीं सकती उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम्हारे अंदर डर है तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए डर को अपनी ताकत बनाओ। कैसे डर का सामना करो? उससे भागो मत। जो चीज तुम्हें डराती है उसे बार बार करो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें हिला ना सके। डर को जितना ज्यादा सहोगे उतना ही ज्यादा तुम अजेय बनोगे। अगर तुम्हारे दोस्त कमजोर हैं तो तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी संगति तुम्हारी ताकत को तय करती है। अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो सही लोग कौन होते हैं? जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी ताकत को पहचाने। जो तुम्हारे साथ सच्चे हों, छल कपट करने वाले ना हो। जिन लोगों को साथ लेकर चलोगे वही तुम्हारी असली ताकत बनेंगे। जिसके पास ज्ञान है वो बिना लड़े भी जीत सकता है। अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम हर समस्या को हल कर सकते हो। दुनिया में ताकत से ज्यादा बुद्धि की शक्ति चलती है। कैसे हर दिन कुछ नया सीखो। अच्छी किताबें पढ़ो और महान लोगों की बातें समझो। अपने अनुभवों से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिसने अपने दिमाग की ताकत को पहचान लिया वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें सम्मान नहीं देगी। तुम्हें अपनी खुद की इज्जत करनी होगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग तुम्हें कमजोर बना देंगे। कैसे अपने आप पर विश्वास रखो। कभी भी खुद को कम मत समझो। हर स्थिति में खुद को सबसे ऊपर रखो। जिसका आत्मसम्मान मजबूत है उसे कोई झुका नहीं सकता। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कितना बड़ा सोचते हो। अगर तुम्हारी सोच छोटी होगी तो तुम्हारी सफलता भी छोटी होगी। लेकिन अगर तुम बड़ा सोचोगे तो तुम्हारी सफलता भी बड़ी और भव्य होगी। कैसे अपनी सोच को बड़ा बनाएं? हमेशा खुद को ऊंचे मुकाम पर देखने की आदत डालो। छोटी छोटी असफलताओं से हार मानना छोड़ो। जो चीजें तुम्हें असंभव लगती हैं उन्हें भी संभव मानो। जो इंसान अपने सपनों को बड़ा रखता है वो पूरी दुनिया से अलग बनता है। कोई भी हमेशा नहीं जीतता, लेकिन जो हारने के बाद भी आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। तुम्हें अपनी हार से डरना नहीं है बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। हार को जीत में कैसे बदलें? हर असफलता से सीखो लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। हार के बाद खुद को और मजबूत बनाओ, कमजोर नहीं। हर गिरावट के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उठो।
जिस दिन तुमने हार को स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो इंतजार करना जानता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अनुशासन और धैर्य वही लोग रख सकते हैं जो असली विजेता होते हैं। अगर तुम में धैर्य नहीं है तो तुम कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते। कैसे अनुशासन और धैर्य को अपनाएं? हर दिन एक लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करो। किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ो। जल्दी हार मत मानो, क्योंकि सफलता धैर्यवान लोगों को ही मिलती है। जो अपने धैर्य और अनुशासन को मजबूत बना लेता है वो किसी भी हालात में जीत सकता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं, दुनिया उन्हें कभी कमजोर नहीं समझती। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हमेशा अपने आप से कहो, मैं सबसे बेहतरीन हूं। किसी भी काम को पूरे जोश और जुनून से करो। डर और संकोच को अपने दिमाग से निकाल दो। जिसका आत्मविश्वास अटूट होता है उसकी जीत पक्की होती है। अगर तुम दुनिया की सोच के हिसाब से चलोगे तो तुम कभी खुद के विजेता नहीं बन पाओगे। सफल लोग वही होते हैं जो दूसरों की नकारात्मक सोच की परवाह नहीं करते, बल्कि खुद की सोच पर भरोसा रखते हैं। कैसे खुद की सोच पर भरोसा रखें? लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दो। अपनी खुद की योजना बनाओ और उस पर काम करो। अगर कोई कहे कि तुमसे ये काम नहीं होगा तो उसे गलत साबित करो। जो इंसान अपने फैसले खुद लेता है वही दुनिया का असली विजेता होता है। जो इंसान हर दिन खुद में सुधार करता है वही सबसे आगे बढ़ता है। अगर तुम आज वही हो जो कल थे तो समझ लो कि तुम पीछे रह रहे हो। हर दिन खुद को अपग्रेड करना सीखो। खुद को बेहतर कैसे बनाएं? हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। अपनी गलतियों को सुधारो और उन्हें दोहराने से बचो। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ो। जो इंसान हर दिन अपनी जिंदगी में थोड़ा सुधार करता है वो एक दिन पूरी दुनिया पर राज करता है। असली विजेता वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है। याद रखो, जीवन की असली परीक्षा तभी होती है जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन जो इंसान मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है वो ही सच्चा विजेता होता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। आगे हैं, अगर हर कोई तुम्हारे धैर्य का फायदा उठाने लगा है तो आज का ये वीडियो किसी आम इंसान के लिए नहीं है। ये वीडियो उस इंसान के लिए है जो अब बदलने वाला है। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता, दुनिया उसे मुफ्त का समझ लेती है। आज के बाद दो रास्ते हैं, या तो तुम वैसे ही बने रहो जैसे लोग चाहते हैं, या फिर ऐसे बनो कि लोग सोच समझकर बात करें। ये वीडियो तुम्हें कठोर नहीं बनाएगा, ये तुम्हें मजबूत बनाएगा। ये वीडियो तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगा, ये तुम्हें आत्मसम्मानी बनाएगा। याद रखना, शेर कभी शोर मचाकर राजा नहीं बनता, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी कीमत समझें तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के बाद तुम समझौता करने वाले नहीं रहोगे, तुम सीमा तय करने वाले बनोगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताना कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर, किस गांव या किस देश से। हमें पता चले कि ये आवाज कितनी दूर तक पहुंच रही है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सबको खुश रखने की कोशिश करता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। आज हम बात करेंगे उन 12 खतरनाक चालों की जिनसे लोग खुद ब खुद औकात में रहना सीख जाते हैं। ये चालें गुस्से की नहीं, ये चालें समझदारी की हैं। और हां, इस वीडियो के बाद कोई भी तुम्हें हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर आज के बाद तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सीमा पार न करें तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वह बात आपके अंदर उतर गई तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में फिर कभी कोई इंसान आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ना ऑफिस में, ना रिश्तों में, ना दोस्तों में, ना ही परिवार में। आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? लोग तो फिर भी ऊपर चढ़ ही जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक नहीं दबा सकता जब तक तुम खुद दबने के लिए तैयार ना हो।
आज से एक नियम अपने खून में उतार लो, हर इंसान को उसकी सही औकात पर रखना, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे। जिस दिन यह कला तुम्हारे व्यवहार में आ गई, लोग अपने आप तुम्हारे सामने आवाज धीमी कर लेंगे, नजरें झुका लेंगे और सोच समझकर बात करेंगे। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, चाहे कोई पुराना दोस्त या कोई रिश्तेदार जो हमेशा ताना मारता है। अगर तैयार हो तो कान खोलकर सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाई गई, कॉलेज में नहीं बताई गई और ज्यादातर लोग इसे जानकर भी छुपाते हैं। यह चाणक्य की गुप्त विधि है। लोगों को औकात, लोगों की फितरत होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कदर नहीं करते। अब तुम्हें क्या करना है? एक, अपने आप को पीछे हटाना सीखो। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो उसके पीछे मत भागो, खुद को उससे दूर कर लो। 2, अपने व्यक्तित्व और स्किल्स पर काम करो। जब तक तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ेगी, लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। 3, अपनी रहस्यमयता बनाए रखो। ज्यादा एक्सपोजर किसी भी चीज को बोरिंग बना देता है। लोग वही चीज चाहते हैं जो उन्हें मुश्किल से मिले। तुम्हें याद रखना होगा कि इस दुनिया में इंसान की कीमत वही होती है जो वह खुद तय करता है। अगर तुम खुद को बेकार मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। अगर तुम खुद को कीमती समझोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अब जरा सोचो, तुम्हें किसी ने इग्नोर कर दिया और तुम दिन रात उसके बारे में सोचते रह गए। इससे क्या मिला? सिर्फ दर्दहीन भावना और गुस्सा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो कल वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह खुद तुम्हें खोजेगा। अब सवाल यह है कि अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं? 1, खुद को बेहतर बनाओ। अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो लोगों को आकर्षित करें। अपने ज्ञान, स्किल और व्यक्तित्व को मजबूत बनाओ। जब तुम कुछ खास बनोगे तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, रहस्यमय बनो ताकि लोग तुम्हें समझने और जानने के लिए उत्सुक रहे। 3, बॉन्ड इमोशनल रूप से मजबूत बनो। किसी के भाव ना देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम नहीं होना चाहिए। अपनी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ाओ कि तुम किसी के भी नखरों से प्रभावित ना हो। 4, लोगों को तुम्हारी जरूरत महसूस कराओ। अगर तुम्हारे पास कुछ अनोखा होगा तो लोग खुद तुम्हें खोजेंगे। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस की जाए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी चमकते हैं जबकि कुछ लोग चाहकर भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? कारण सिर्फ एक है, मानसिक शक्ति। जो लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं वे दूसरों के दिलों दिमाग पर राज करते हैं, और जो सिर्फ भावनाओं में बहते हैं वे जिंदगी भर ठोकरें खाते हैं। अब सोचो, जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसकी मानसिकता क्या है? उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। उसे पता है कि तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध हो। उसे मालूम है कि तुम उसकी नजर में आने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम खुद को इतना कमजोर और सस्ता बना दोगे तब तक कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी लोगों को महसूस हो। अब दिमाग से खेलना सीखो, दिल से नहीं। जब तक कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तब तक उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वही चीज दुर्लभ हो जाए तो लोग उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को इतनी आसानी से उपलब्ध करा रहे हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे? अगर हां, तो अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। रहस्यमय बनने के लिए क्या करना होगा? अपनी हर बात खुलकर मत बताओ। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो उनकी रुचि खत्म हो जाती है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ, अचानक से गायब हो जाओ। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी कम कर दो। लोगों को लगे कि तुम किसी बड़ी चीज में बिजी हो। अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाओ। जब तुम हर वक्त हंसी मजाक करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम अपने शब्दों और काम में गहराई लाओगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। अलग पहचान बनाओ। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम कुछ अलग करोगे तो लोग तुम्हें खोजेंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक तरकीब बताने वाला हूं। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कद्र करे तो सबसे पहले खुद को उसकी पहुंच से दूर करो। कैसे? जिस इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया है उसे पूरी तरह इग्नोर कर दो।
जो इंसान तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता, उसके लिए तुम भी बिल्कुल भी उपलब्ध मत रहो। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे एहसास कराओ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जब लोग तुम्हें खोने का डर महसूस करने लगेंगे, तभी वे तुम्हारी कदर करना शुरू करेंगे। अब सवाल उठता है कि लोगों के दिमाग में अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। इसके लिए मैं तुम्हें 3 मजबूत रणनीतियां बताने वाला हूं। 1, आत्मनिर्भर बनो।